वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों आज हमारे पास एक सीलिंग फैन आया हुआ है जिसकी की शाफ्ट कटी हुई है एवं शाफ्ट कटे होने के कारण यह अटक अटक करके हिल हिल के चलता है और इसमें खटखट की आवाज़ आती है। तो आज के वीडियो में इसे हम आपको ठीक करके दिखाएंगे। तो पहले हम आपको इसका प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सुनेंगे, हमारे इस पंखे में आप सुन पा रहे हैं, ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये इसके शाफ्ट कटे होने के कारण आ रही है एवं इसका शाफ्ट अंदर बाहर हो रहा है। इसे आप गौर से देखें तो इसका जो शाफ्ट है वह ऊपर से जब मैं दबा रहा हूं तो यह अंदर बाहर हो रहा है। सबसे पहले हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अपने पंखे को खोल देना है। इसके तीनों स्क्रू को खोलने के बाद हैमर की सहायता से इसे हम बाहर निकाल देंगे और आपको मैं इसका शाफ्ट दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका शाफ्ट आप देख सकते हैं कि ये चारों ओर से कट गया है। आप गौर से देखें तो आपको अलग ही स्पष्ट शाफ्ट जो है वह कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसे ठीक करने के लिए हम अपने सुम्मी की सहायता से, सुम्मी एवं हथौड़े के सहायता से शाफ्ट के चारों तरफ जो है वह कट लगाएंगे। शाफ्ट को घुमा घुमा करके इसमें चारों ओर इसमें हम कटों को लगा देंगे। तो कट लगने के कारण अभी जो शाफ्ट में हमारा बेरिंग ढीला है, यानी कि यह बैठ नहीं रहा है, तो हमारा जो बेरिंग है वह शाफ्ट में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सुम्मी की सहायता से इसमें अच्छी तरह से शाफ्ट को घुमा घुमा करके इसके चारों ओर जो है वह कट लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इसमें कट लगा देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर वगैरह ना झड़ें। यदि आपके पेपर झड़ रहे हैं तो फिर आपको इसमें कट नहीं लगाना है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पेपर झड़ के बाइंडिंग जो है वह शॉर्ट हो सकती है। तो इस तरह से अपनी सुम्मी की सहायता से हम पंखे की शाफ्ट में नीचे की ओर कट लगा रहे हैं। और अब हमारा यह जो नीचे का बेरिंग है इसे हम पल्ले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बेरिंग को पल्ले से बाहर निकाल दिया है और अब बेरिंग का जेट खोल करके इसमें हम ग्रीस को लगा देंगे, क्योंकि यह चलने में थोड़ा स्मूथ नहीं चल रहा है। तो इसमें हम ग्रीसिंग कर देंगे तो हमारा जो बेरिंग है इसका लाइफ बढ़ जाएगा और यह चलने में भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसकी जो परफॉर्मेंस है वह बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो इसमें हमने ग्रीस को लगा दिया है और अपने बेरिंग को अब हम शाफ्ट में फिट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने अच्छे तरीके से कट को लगा दिया है। अब बेरिंग लगाने से पहले हम नीचे का इसमें स्प्रिंग लगाएंगे और अपने बेरिंग को लेकर के हैमर की सहायता से अपने शाफ्ट में इसे ठोक देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि कट लगाने के बाद यहाँ पर हमारा जो बेरिंग है बहुत ताकत के साथ इसमें हमें मारना पड़ रहा है, इसके बाद जाकर के यह हमारे शाफ्ट में फिट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो बेरिंग है वह परफेक्ट तरीके से हमारी शाफ्ट में फिट हो चुका है। और इसके बाद अब हम अपने पंखे को फिट कर देते हैं। तो इसके रोटर को पल्ले में लगाते हुए अपने पंखे को इसमें हम फिट करेंगे। तो अब हम अपने पंखे को इसमें फिट करते हैं और हथौड़े के सहायता से इसे ठोकते हुए अपने दोनों पल्लों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और हैमर से इसे हम धीरे धीरे ठोकेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके इसमें जोर आजमाइश नहीं करनी है, क्योंकि इनके जो पल्ले होते हैं वह बहुत पतले मेटल से बने होते हैं। कई पल्ले हमारे बीट से बने होते हैं, कई एल्यूमिनियम से बने होते हैं, जैसे कि यह हमारा एल्यूमिनियम वाला पल्ला है।
तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, वरना आपका पल्ला क्रैक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसके हम तीनों स्क्रू को लगा करके अपने पंखे को टाइट कर देंगे। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने तीनों स्क्रू को इसमें टाइट करना है और अपने शाफ्ट को हमें घुमा करके देखते जाना है कि हमारा पंखा कहीं जाम तो नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आपको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा करके इसके जो स्क्रू हैं उनको टाइट करना है। तो यहाँ पर हमने इसके स्क्रू को टाइट कर दिया है और अब पल्ले को मैं हथौड़े की सहायता से ठोक करके इसे अच्छे तरह से बैठा देते हैं और एक बार इसे अच्छे तरह से हम घुमा के चला के देख करके जो हमारे स्क्रू हैं उन्हें वह टाइट कर देते हैं, वह जितना भी टाइट हो पा रहे हैं, और आपको यह देखते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इसमें कंडेंसर क्लैंप लगा करके अपने कंडेंसर लगा करके इसके कनेक्शनों को कंप्लीट कर देते हैं और फिर आपको अपने फैन को चला करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम कंडेंसर को लगा करके इसके कनेक्शनों को लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हमने अपने फैन को जो है वह पूरा ऐसे फिट कर दिया है एवं इसमें कंडेंसर के कनेक्शन भी हमने लगा दिए हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि अपनी शाफ्ट में जो कि ऊपर नीचे हो रहा था उसमें हमने कट लगाने के बाद हमारा जो बेरिंग था वह शाफ्ट में अच्छी तरह से फिक्स हो चुका। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखें। अब इसे मैं फुल ताकत से दबा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो शाफ्ट पहले अंदर बाहर हो रहा था और यहाँ से आपको आवाज़ आ रही थी, अब वह आपको सुनाई नहीं दे रही है और हमारा जो शाफ्ट है वह अंदर बाहर नहीं हो रहा है। तो पहले इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था कि पंखा कुछ देर चलने पर या पंखे को जब स्लो रफ्तार में चला रहे थे तो वह कट 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 आवाज़ करता था और इस प्रकार से झटके मारता था। तो अब इसमें यह जो प्रॉब्लम थी शाफ्ट कटने के कारण तो वह सही हो गई है और अब मैं इसे आपको चला करके दिखाता हूं कि हमारा जो फैन है वह बढ़िया स्मूथ तरीके से चल रहा है बिना कोई झटका लिए या बिना किसी आवाज़ के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर आपके फैन में शाफ्ट कटी है तो हम कटी शाफ्ट में किस प्रकार से उसे कट लगा करके ठीक कर सकते हैं एवं हमारा जो पंखा है वो सही तरीके से चलेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।